अरे बहन के लोड़ो, मजेदार स्वागत है तुम्हारा सी प्लस प्लस के मास्टर क्लास पार्ट 1 में। अगर तुम इस वीडियो पे क्लिक करके आए हो तो इसका मतलब साफ है, या तो प्लेसमेंट सिर पर है, या क्लास के बोरिंग प्रोफेसर ने तुम्हारी मारी हुई है, या फिर तुम सच में कुछ ढंग का सीखना चाहते हो। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। अगर तुम कोडिंग सीखने वाले थे और किसी सीनियर ने या किसी चूतिया यूट्यूबर ने तुम्हें बोला कि भाई पहले पाइथन सीख ले, बहुत इजी है, 2 दिन में कोड चल जाता है, तो मेरी मानो उस चूतिये को वहीं एक थप्पड़ मारो। पाइथन उनके लिए है जो चम्मच से खाना खाते हैं, जिनको सब कुछ पका पकाया चाहिए। पाइथन में तुम लिखते हो प्रिंट हेलो और तुम खुश हो जाते हो जैसे तुमने नासा का सर्वर हैक कर लिया हो। लेकिन C++ उन लॉन्डो के लिए है जो हाथ से हड्डी तोड़ते हैं। C++ सीखने का मतलब है कंप्यूटर की औकात देखना, उसकी मेमोरी में घुस के पीछे से लेना। अगर तुमने C++ झेल ली ना तो दुनिया की बाकी सारी लैंग्वेजेस तुम्हारे सामने एक चाय वाला लगेंगी। इसलिए दिमाग के स्क्रू खोलो और चुपचाप अगले 10 मिनट ध्यान से सुनो, वरना अगले साल भी प्राइवेट और गवर्नमेंट करते रहोगे। अब सवाल आता है कि भाई C++ इतनी पुरानी लैंग्वेज है तो आज भी इसका इतना भौकाल क्यों है? C++ प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का सलमान खान है। पुराना है, बहुत पुराना है, पर आज भी जब मार्केट में आता है ना तो सबकी फाड़ के रख देता है। तुमने GTA 5 खेला है? अनरियल इंजन का नाम सुना है? या फिर जो बड़े बड़े हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं जहां 1 मिली सेकंड में करोड़ों की चूत चटाई होती है, वो सब जावा या पाइथन पे नहीं चलते, वो सब चलते हैं प्योर C++ पे। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहनचोद बुलेट ट्रेन जैसी है। C++ हार्डवेयर के इतने पास है कि जैसे ही तुमने कोड रन किया कंप्यूटर का प्रोसेसर मर जाएगा पर टास्क जल्दी करेगा। अब इसकी स्पीड का एक राज समझो। जावा और पाइथन जैसी जो नरम लैंग्वेजेस हैं उनमें एक चीज होती है जिसे कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। मतलब तुमने कोड में कचरा फैलाया, मेमोरी एलोकेट की, तो पीछे से एक सफाई वाला आता है जो उस कचरे को साफ करता है। इस चक्कर में उनका सिस्टम हैंग हो जाता है। लेकिन हमारी C++ में कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं होता। तुम यहाँ खुद भगवान हो, मेमोरी एलोकेशन भी तुम खुद करोगे न्यू कीवर्ड से, और काम खत्म होने पर उसे साफ भी तुम्हें ही करना पड़ेगा डिलीट कीवर्ड से। अगर तुमने मेमोरी खाली नहीं की तो उसे कंप्यूटर साइंस में कहते हैं मेमोरी लीक। जैसे आजकल बहुत चीजें लीक हो रही हैं, वैसे ही मेमोरी लीक हो जाए तो तुम्हारा पूरा कंप्यूटर लैग मारने लगेगा। अब आते हैं सबसे बड़े सीन पे कि जो तुम लैपटॉप पर टट्टी जैसा कोड लिखते हो वो कंप्यूटर को समझ कैसे आता है? कंप्यूटर तो चूतिया है, उसे सिर्फ 0 और 1 समझ आता है। तुमने लैपटॉप पे बड़े शौक से लिखा सी आउट हेलो वर्ल्ड, अब इसको 0 और 1 में बदलने का काम करता है कंपाइलर। ये कंपाइलर कोई आम चीज नहीं है, ये तुम्हारे हॉस्टल का वो खड़ूस गुस्से वाला वार्डन है जो रात को 11 बजे के बाद तुम्हारी चेकिंग करने आता है। तुमने कोड लिखा, तुमने एक छोटी सी गलती जैसे एक सिंगल सेमीकोलन लगाना भूल गए, वार्डन वहीं तुम्हारी गांड मार लेगा। स्क्रीन पे बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखे आएगा सिंटैक्स एरर। कंपाइलर के पीछे पूरी एक हायरार्की चलती। प्री प्रोसेसर, सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर। जो तुम ऊपर लिखते हो ना #include IOStream, ये उसे देखता है और तुम्हारे कोड में लाइब्रेरी फाइल लाके जोड़ता है। जैसे तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारी प्रॉक्सी लगाता है। कंपाइलर ये तुम्हारे कोड को चेक करता है और उसे असेंबली कोड में बदलता है। लिंकर, और आखिरी में आता है लिंकर। इसका काम है तुम्हारे अलग अलग कोड के टुकड़ों को और सिस्टम की लाइब्रेरीज को आपस में फेविकोल की तरह जोड़ना। जब ये सब सही से हो जाता है तब जाके बनती है एक पावन पवित्र EXE फाइल, और यही EXE फाइल असल में कंप्यूटर पर चलती है। इसलिए जब तक तुम्हारा कोड पूरा चूतिया प्रूफ नहीं होगा कंपाइलर उसे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। चलो कंपाइलर समझ गए, अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम। जब भी तुम कोई प्रोग्राम चलाते हो तो कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है। उस जगह को हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल और कुछ नहीं, तुम्हारे हॉस्टल का वो खोपचा या वो छोटा सा लॉकर है जहां तुम अपना प्राइवेट माल छुपा के रखते हो। रैम के अंदर एक स्पेसिफिक ब्लॉक का नाम वेरिएबल होता है। अब तुम उस खोपचे में रख क्या रहे हो वो डिसाइड करता है तुम्हारा डेटा टाइप। C++ में अलग अलग माल के लिए अलग अलग खोपचे होते हैं। इंट, इंटीजर, इसमें आते हैं बिल्कुल सॉलिड पूरे नंबर्स, कोई डेसिमल नहीं, कोई हैंकी पैंकी नहीं। जैसे तुम्हारी इंजीनियरिंग की बैकलॉग, 1 बैकलॉग, 2 बैकलॉग, 3 बैकलॉग, या फिर तुम्हारे बैंक अकाउंट में बचे हुए सिंगल डिजिट पैसे। C++ इसके लिए मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह बुक करता है। फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट, इसमें आते हैं पॉइंट वाले नंबर्स यानी डेसिमल नंबर। जैसे तुम्हारी वो चूतिया सी गंदी सी CGPA, इसके लिए भी 4 बाइट्स मिलती है। कैर, कैरेक्टर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेटर आ सकता है, वो भी सिंगल कोट्स में। जैसे तुम्हारी उस X के नाम का पहला अक्षर जिसके पीछे तुमने पूरा फर्स्ट सेमेस्टर बर्बाद किया, जैसे B या C बहनचो। इसके लिए कंप्यूटर सिर्फ 1 बाइट की जगह देता है क्योंकि एक अक्षर की औकात ही इतनी है। बूल, बूलियन, ये सबसे बढ़िया है। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, ट्रू या फॉल्स, वल या जीरो। जैसे कि क्या वो तुमसे प्यार करती है, आंसर फॉल्स। क्या तुम्हारा कटने वाला है? तो लॉन्डो और उनकी बहनों, आज तुमने सीखा कि C++ क्या है, कंपाइलर कैसे तुम्हारी लेता है, और रैम में वेरिएबल के खोपचे कैसे बनते हैं। ये तो बस शुरुआत ही, अभी तो तुमने सिर्फ पानी में पैर डाला है। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम उस दिमाग के वो
तार खोलेंगे जहां कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएंगे और लूप्स चलेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पार्ट 2 में हम उस विलन का एनकाउंटर करेंगे जिसके नाम से इंजीनियरिंग के बड़े बड़े सूरमाओं की गांड फट के हाथ में आ जाती है, पॉइंटर्स। अगर पॉइंटर्स नहीं सीखा तो C++ सीखना बिल्कुल वैसा है जैसे बिना पेट्रोल के बुलेट चलाने की कोशिश करना। अगर यहाँ तक देख के मजा आया है, दिमाग के कपाट खुले हैं, तो अभी के अभी वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे ठोक दो। अपने पूरे नल्ले दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करो और कमेंट में अभी के अभी लिखो C++ OP, ताकि मुझे पता चले कौन कौन एंड तक रुका था। चलो अब ज्यादा रील्स मत देखो, लैपटॉप खोलो और थोड़ा हाथ पैर मारो। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए चलो निकलो बहनचो।